मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना सबसे ज्यादा इजी होता है अगर आपको एक सही तरीका मालूम है तो, जो कि 90% लोगों को नहीं पता होता, जिस वजह से वो अपने मैथ्स के एग्जाम में फेल कर जाते हैं और काफी कम स्कोर करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपको यही एक सीक्रेट तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप मैथ्स में आसानी से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। फिर चाहे से आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या फिर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया, बोर्ड एग्जाम टिप्स। तो भाई देखिए, सबसे पहले आपको मैथ्स का पेपर जो रहता है उसमें 3 गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि इन 3 गलतियों की वजह से ही हमारे एग्जाम के अंदर मार्क्स कट होते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो मिस्टेक है कि हम लोग एग्जाम के अंदर स्टेप्स को मिस कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि एग्जामिनर हमारे वहां पर स्टेप्स के मार्क्स कट कर लेता है। तो आपको ध्यान रहे कि एग्जाम में स्टेप वाइज आपको सॉल्यूशन लिखना जरूरी है। देन फिर इसके बाद में जो सेकंड है वो ये है कि आपको एक टफ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको उस क्वेश्चन के ऊपर स्टक नहीं रहना, क्योंकि आपके पास में एग्जाम के अंदर टाइम लिमिटेड है। तो आप लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे आप इजी प्रॉब्लम्स को करें, देन फिर उसके बाद में डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को करें। देन फिर इसके बाद में थर्ड जो है, आप लोगों को अपने टाइम को मैनेज करना हो एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैथ्स में आप लोगों को 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, उसमें इक्वल टाइम आपको डिवाइड करना और लास्ट के अंदर आपको 30 मिनट्स रखने, जिसके अंदर की आप लोग जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है जो आपको नहीं आई आप उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप ये 3 मिस्टेक्स अवॉइड करते हो तो ऑलरेडी आप 10 से 20 मार्क्स इंक्रीज कर लेंगे। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि आप मैथ्स को कैसे इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हो जिससे कि आपकी मैथ्स और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। तो इसमें सबसे पहला जो तरीका आता है वो आता है कि आपको कैसे मैथ्स को स्टडी करना है। तो मैथ्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर देखो, देन फिर उसके बाद में एनसीईआरटी में आपको सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखना है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन कैसे करने हैं। देन फिर इसके बाद में आप प्रीवियस ईयर या फिर आरडी शर्मा को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपकी कोई भी एक ऐसी रेफरेंस बुक जिसमें कि आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हो। देन फिर इसके बाद में जो सेकंड मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं वो करते हैं इनकम्प्लीट सॉल्यूशन। वो क्या करते हैं, मैथ्स के अंदर जैसे क्वेश्चंस देखा फिर उसके बाद में सोच लेंगे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा आंसर आ जाएगा, जिस वजह से क्या होता है कि वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करते, तो उनकी सिली मिस्टेक्स फिर एग्जाम में जाके होती है। तो इसलिए जब भी आप मैथ्स को सॉल्व करें तो आपको उसका लास्ट फाइनल आंसर निकालना और आपको देखना है कि आप क्या सिली मिस्टेक्स कर रहे हो या नहीं कर रहे। देन फिर इसके बाद में जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो ये आता है कि जब भी आप मैथ्स के अंदर कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो तो कोशिश करिए कि आप किसी भी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड 5 से 10 क्वेश्चन करें, उससे ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, नए कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करें। देन फिर इसके बाद में जो लास्ट और फाइनल पॉइंट है जिससे कि आप मैथ्स डेफिनेटली इंप्रूव होगी वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगाने से। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा आपको पता लगेगा कि आप कहां पर गलतियां करें, उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी और उतने ही कम आपसे एग्जाम के अंदर गलतियों के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए अगर आपको मैथ्स को अच्छा करना है तो आपको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है। और ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ में जरूर से शेयर करना जिसको कि मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, और ये वीडियो कैसा लगा आपको फीडबैक में जरूर से बताइए।